जय हिंद दोस्तों, मनी माउंटेन के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक एडहेसिव सेक्टर से रिलेटेड कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कंपनी का नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। बहुत नोन कंपनी है और पिछले कई दशकों से अपने निवेशकों को ये शानदार रिटर्न बना करके दे रही है। तो आज हम इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस डिटेल एनालिसिस में सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कंपनी का बिजनेस मॉडल को समझेंगे, कंपनी किन प्रोडक्ट्स एंड सेगमेंट्स में अपना बिजनेस करती है, और फाइनली हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कंपनी के गुड बातें क्या है, कंपनी के प्रोस क्या हैं, कंपनी के कॉन्स क्या हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स देखेंगे कंपनी की, जो एक शेयर होल्डर को पता होनी चाहिए। तो ये हैं श्री बालावेंत्री कल्याण जी पारिक, जो कि कंपनी के फाउंडर चेयरमैन है पिडिलाइट इंडस्ट्री के 19 और वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है एमबी पारिक जी। तो 1959 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। स्टार्टिंग में कंपनी केवल फेविकॉल बनाती थी। तो फेविकॉल के यूज से पहले इंडिया में कारपेंटर एंड वुड वर्कर्स एनिमल फैट यूज करते थे एज अ ग्लू। कंपनी 500 से ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का बिजनेस दो डिवीजन में है। सबसे पहला कंपनी कंज्यूमर एंड बाजार प्रोडक्ट्स के नाम से जो अपने आर्टिकल बेचती है, उस डिवीजन से कंपनी को 18% रिवेन्यू आता है। सेकेंडली कंपनी का है B2B प्रोडक्ट सेगमेंट, और इस डिवीजन से कंपनी को 19% रिवेन्यू आता है। कंपनी के पास इंडियन एडहेसिव मार्केट शेयर का 70% है। मतलब जितना भी एडहेसिव इंडिया में सेल होता है उसमें से 70% केवल पिडिलाइट इंडस्ट्री सेल करती है। तो ये बहुत बड़ा कंपनी के पास एडवांटेज है, और इसी वजह से कंपनी इतनी शानदार अपने सेल्स फिगर प्रोड्यूस करती है और हर 6 महीने 3 महीने साल भर में अपने ऑल टाइम हाइज बनाती रहती है कंपनी का शेयर। तो कंपनी की 9 इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी है। कंपनी 80 से ज्यादा कंट्रीज में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है। कंपनी इंटरनेशनली 19 सब्सिडरी ऑपरेट करती है। इंडिया में कंपनी के पास 5000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 2 लाख से ज्यादा डीलर्स एंड रिटेलर्स हैं। इंडिया में कंपनी की 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और कंपनी 2022 तक 12 और नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इस्टेब्लिश करेगी। कंपनी के 3 R&D सेंटर इंडिया में हैं और 2 R&D सेंटर सिंगापुर में हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू आता है मोस्टली एडहेसिव सेगमेंट से आता है। अराउंड 53% रेवेन्यू एडहेसिव सेक्टर से आता है। 20% के आसपास रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन एंड पेंट केमिकल से आता है। 8% का रेवेन्यू आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल से आता है। इंडस्ट्री एडहेसिव 6.1% कंट्रीब्यूट करता है। 6.2% पिगमेंट एंड प्रिपरेशन से आता है, और इंडस्ट्री डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल प्रोजेक्ट से 6.4 आता है एंड 1.4 का रेवेन्यू अदर्स आइटम से आता है। तो जो ये ब्लू लाइन है पूरी, ये कंपनी की बाजार एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की है, और B2B प्रोडक्ट की ये ऑरेंज लाइन है, जो कि 19% का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन करती है, और रिमेनिंग 80% जो है कंपनी के कंज्यूमर एंड बाजार प्रोडक्ट से आता है। तो कंपनी के जो बहुत हिट और इस्टेब्लिश ब्रांड हैं वो हैं फेविकॉल MR, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, एमसील, फेविस्टिक, हॉबी आइडिया और फेविक्रिल। तो जो कंपनी के ये ब्रांड हैं ये इजीली मार्केट में दिख जाते हैं। हर किसी ने कभी ना कभी कंपनी के इन ब्रांड्स का यूज जरूर किया होगा, चाहे वो वाटर प्रूफिंग हो या आपका कारपेंट्री वर्क हो, वुडन वर्क हो, और यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजों को जोड़ने के लिए भी कंपनी के एडेसिव और ग्लू ब्रांड्स सेगमेंट से कई ब्रांड्स आते हैं। अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। तो कंपनी की मार्केट कैप है करंटली 90,000 करोड़ के आसपास। करंट प्राइस है कंपनी का 1,758 रुपीज। कंपनी ने हाई 1850 रुपए और लोवेस्ट 1186 बनाया था। स्टॉक भी 89 है, जबकि सेक्टर P20 है केवल।
तो इसका कारण हमने अभी बताया है कि कंपनी का जो एडहेसिव मार्केट शेयर है इंडिया का, कंपनी उसका 70% ओन करती है। ऐसे जो हाईएस्ट मार्केट शेयर ओन करने वाली कंपनीज होती हैं अपने सेक्टर में, वो हमेशा स्टॉक भी उनको ज़्यादा रिवॉर्ड करता है मार्केट। ये हमेशा प्रीमियम पी पर ही ट्रेड होती हैं ये कंपनियां। तो आरओसी और आरओई देखेंगे तो आप ये भी बहुत जबरदस्त हैं। कंपनी के फेस वैल्यू 1 रुपए है। डेट कंपनी पे 263 करोड़ का है, जो डेट टू इक्विटी रेशियो का 0.05 आता है। और इसी क्वार्टर में कंपनी ने केवल 442 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया है, यानी कि कंपनी का जो डेट है वो बहुत कम है कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग, और चाहे तो कंपनी कभी भी इस डेट को चुका करके डेट फ्री हो सकती है। ईपीएस पर शेयर कंपनी का 19.3 रुपीस का है, और नेट प्रॉफिट जो एनुअल है वो कंपनी का करीब 1200 करोड़ रुपए का आता है। अभी देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्या खास है इन क्वार्टरली रिजल्ट्स में, ये कंपनी के पिछले कुछ 6-7 क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम सितंबर 2020 के रिजल्ट्स। तो इसमें जो खास बात थी वो ये थी कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो काफ़ी बड़े हैं, 27% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हैं। इसलिए कंपनी ने पिछले जून 2019 से अभी तक सितंबर 2020 तक हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है 356 करोड़ का। और दिसंबर 2020 में सेल्स जो रही है कंपनी की अभी तक की हाईएस्ट एवर सेल्स रही है, जो कि 2300 करोड़ रुपीस के आसपास है। और इसी क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी हायर रहे हैं 28% के। इसलिए कंपनी ने 441 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। तो इसी वजह से कंपनी का शेयर जो है हमेशा इतने प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, हमेशा हाई पी पे ट्रेड करता है। अभी देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पिछले 7-8 सालों की। तो जो कंपनी की सेल्स लगभग 3,500 करोड़ की थी, वो 6,500-7 हजार करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है पिछले सालों में। कंपनी के जो मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, पहले जो कंपनी 15-16% के मार्जिन के साथ काम करती थी, अब वो 22-23-24% के आसपास हो चुके हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, मार्च 2020 का कंपनी ने 1116 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। इसी के साथ कंपनी का 2020 में अर्निंग पर शेयर भी हाईएस्ट एवर रहा था, ऑलमोस्ट 22 रुपीस का। और जो टीटीएम डाटा है कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, उसमें कोविड-19 के कारण जो जून क्वार्टर कंपनी का खराब हुआ था उसको अगर हटा दें तो उसके बाद भी कंपनी ने अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करे हैं। साथ ही साथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े हैं, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ में हाईएस्ट रहे हैं 23.03% के। तो ये एक अच्छी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। कंपनी साल दर साल अच्छा करने में लगी हुई है, सेल्स भी बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, और इसी के साथ कंपनी का शेयर प्राइस भी हमेशा बढ़ता रहता है। बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो कंपनी की शेयर कैपिटल स्टेबल है पिछले 9-10 सालों से। रिजर्व जो 669 करोड़ के हुआ करते थे, वो अभी ऑलमोस्ट 5,000 के पास पहुंच चुके हैं। बोरोइंग कंपनी के पास बहुत कम है रिजर्व के अकॉर्डिंग, और फिक्स एसेट कंपनी पे 1081 करोड़ रुपीस के हैं। और ये बहुत ही एक आइडल बैलेंस शीट है किसी कंपनी की। रेशियोज भी कंपनी के काफ़ी शानदार हैं। आरओसी कंपनी के 35% है मार्च 2020 के अकॉर्डिंग। डेटर डेज कंपनी के स्टेबल रहते हैं, ऑलमोस्ट 2 मंथ के अंदर अंदर कंपनी का पैसा आ जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में छोटी कंपनी की जब हम बात करते थे तो हम ये देखते थे कि 50% एटलीस्ट रहना चाहिए। बड़ी कंपनियों में अगर 50% से नीचे भी अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग रहती है तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखेंगे दिसंबर 2020 के अकॉर्डिंग तो 70% जो शेयर्स हैं वो तो केवल प्रमोटर होल्ड करते हैं। एफआईआई के पास भी 11% की होल्डिंग है, डीआईआईज भी है इस कंपनी में 8% में, और केवल
10% जो हैं शेयर्स वो पब्लिक के पास हैं। तो यहाँ पर प्रमोटर की बहुत अच्छी होल्डिंग है। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पे कितना विश्वास है, और पिछले कुछ क्वार्टरों में प्रमोटर्स ने कंटिन्यूस अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो ऐसी कंपनियों में निवेश करने में निवेशकों को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको रिस्क मिनिमाइज रहता है उनको, क्योंकि जब प्रमोटर्स की इतनी बड़ी होल्डिंग्स आपको दिखती है तो दोस्तों ये थी कंपनी पिडिलाइट, जिसने पिछले 20, 30, 40 सालों में जब भी किसी निवेशक ने इसमें पैसा लगाया है, उसको कभी भी इस कंपनी से नुकसान नहीं हुआ है। डिविडेंड तो कंपनी पे करती है, लेकिन साथ में जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो भी अच्छी गति से आगे बढ़ता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उन्होंने इस कंपनी से बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त किया है। तो ये जो वीडियो हमने बनाई है ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पज से बनाई है। हम अच्छी और बुरी दोनों कंपनियों के वीडियो आपके सामने रखते हैं ताकि हम ये देख सकें, हम ये अपने व्यूअर्स को ये दिखा सकें कि किसी कंपनी का एनालिसिस कैसे किया जाता है। इतनी डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद ही निवेशकों को अपना हार्ड अर्न्ड मनी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। किसी भी क्वेरी या कोई भी आपका कंसर्न है तो वो हमें कमेंट करें। शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।